का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की हाल चाल मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करता सच्चे पातशाह की कृपा ने सब चढ़ निकला छोड़ेंगे। इसके पहले वीडियो को कंटिन्यू करें, डिस्क्लेमर, मेरे द्वारा मेरे चैनल पे दिए हुए व्यू, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पस। मेरे चैनल पे कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर मेरे व्यू देखते हुए स्टॉक मार्केट में कोई भी बाय या सेल की पोजीशन क्रिएट करता है तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस का वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि मैं या मेरा चैनल। हाँ, अगर किसी ने बाजार में काम करना है तो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के बाजार में काम कर सकते हैं। मेरा ये डिस्क्लेमर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके देख सकते हैं। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं बाजार की। बाजार की बात करने से पहले एक बात तो बोलनी बनती है। आज स्लोगन बनेगा, ना मैं तीर चलाता हूँ ना मैं तुक्का चलाता हूँ, मैं तो बस निफ्टी चलाता हूँ। सो गाइस, कोई फिर से बोल रहा हूँ, कोई वहम भुलेखा मत पाल लेना। मैं निफ्टी नहीं चलाता, निफ्टी चलाने वाले निफ्टी चलाते हैं। अपनी तो प्रेडिक्शन होती है, सही हो जाती है तो अपने को खुशी होती है और फिर हम उससे अपना मन खुश कर लेते हैं कि भाई हम निफ्टी चलाते हैं। सो मैं कोई निफ्टी नहीं चलाता, निफ्टी चलाने वाले निफ्टी चलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, राइट है। और बाकी बात कर लेते हैं बाजार की। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि फ्राइडे में निफ्टी अगर 19,345 ब्रेक करेगा तो हम सेल पोजीशन में बैठेंगे, जिस कंडीशन में हमारा टारगेट 19,265 का होगा और उसके नीचे जा सकती है तो निफ्टी 19,200 के आसपास भी जा सकती है। तो निफ्टी ने 19,229 का लो बनाया है और हाई बनाया है निफ्टी ने 19,339 का। और आई थिंक निफ्टी ओपन हुआ था मे बी 19,300 के 19,297 के आसपास निफ्टी ओपन हुआ था, राइट है। तो जैसे कि हमारी स्ट्रेटजी थी उस हिसाब से स्ट्रेटजी ने बिल्कुल काम किया। उम्मीद करता हूँ जो भी मेरे व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े होंगे उन्होंने हमारे लेवल्स की हेल्प से ट्रेडिंग में उनको पूरी हेल्प मिली होगी। और अब बात कर लेते हैं कुछ बाज़ार के बारे में। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि मैं अपने न्यूज़ जुड़े व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो मेरी वीडियो को प्लीज़ भगा करके ना देखें। मेरी एक अपनी स्ट्रेटजी होती है और मैं अपने लेवल्स किसी चार्ट पे नहीं बताता। जो मैं स्ट्रेटजी देता हूँ वो अपनी ट्रेडिंग पे भी मैं एप्लीकेबल करता हूँ और इसको मैं समझाता हूँ। आप कृपया कॉपी पेन लेकर के बैठें और मेरे दिए हुए बताए हुए लेवल्स को अपनी डायरी पेन से नोट कर लें ताकि ट्रेडिंग करते हुए आपको हेल्प हो जाए। और अब बात कर लेते हैं मंडे को बाज़ार में क्या होने वाला है। सो गाइस, मंडे को एक्चुअली बाज़ार में क्या होने वाला है ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल वर्सल आइडिया ऑफ मनदीप पे। सो गाइस, अब निफ्टी में सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल खड़ा होता है कि निफ्टी मंडे को एक्चुअली करने क्या वाला है, क्योंकि निफ्टी क्लोज करके गया है 19,265, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, राइट है। और ना तो ऊपर बंद करके गया है ना नीचे बंद करके गया है। तो क्या अब निफ्टी यहाँ से रिवर्सल करते हुए वापस की जर्नी तय करेगा? क्या यहीं से वो नीचे की तरफ डाउन साइड फिर अग्रसर हो जाएगा, जिसमें हमें नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे? तो आइए इस रात से पर्दा उठा लेते हैं और अपनी एक स्ट्रेटजी जो मैंने बना रखी है उस पर बात कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आप ये देखो कि निफ्टी में मैं जो आपको लेवल्स बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुन लो, समझ लो। 19,265 के बाद अगर निफ्टी अप साइड की तरफ चलता है तो उसको एक हर्डल मिलेगा 19,312 पे, राइट है। अगर 19,312 हर्डल क्लियर होता है तो उसको एक हर्डल मिलेगा 19,355 पे, राइट है। अब 19,320 और 19,355 के बीच में निफ्टी काफ़ी समय तक अपना टाइम गुजार सकता है, वहाँ कंसोलिडेशन कर सकता है। और अगर निफ्टी 19,355 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब रहा तो निफ्टी जो है 19,400, 19,410, 19,415 के लेवल को ऊपर जा कर के अटैच कर सकता है। तो मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से निफ्टी का ऊपरी बैंड जो है, जो लेवल है, वो 19,410, 19,415 और 19,420 से ज़्यादा ऊपर निफ्टी नहीं जाएगा। आप बहुत ज़्यादा मान लीजिए 19,430। अब हमें करना क्या है? हमें बाइंग साइड में एक्चुअली बिल्कुल अभी नहीं बैठना है। बाइंग साइड पे मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं है।
जब तक निफ्टी 19,445 का लेवल क्रॉस करके ऊपर टिक नहीं जाता, मैं कोई भी बाइंग साइड में पोजीशन लेना पसंद नहीं करूँगा। मेरा इंटरेस्ट खाली सेल साइड में है, तो मैं सेल साइड में बैठना पसंद करूँगा। लेकिन जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, वो लेवल्स पे आप फोकस कीजिएगा। अगर निफ्टी जो है 19,355 के लेवल से रेजिस्टेंस लेकर के डाउन साइड नीचे की तरफ आता है और 19,312 ब्रेक करता है, तो हमें एक सिग्नल मिलेगा कि निफ्टी अब नीचे जाने के लिए तैयार है। और वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 19,293। अगर 19,293 ब्रेक होकर के नीचे ऊपर जाने के बाद निफ्टी यहाँ ब्रेक होकर के नीचे जाता है, तो हम सेल साइड पे बैठ सकते हैं। ये एक रिस्की ट्रेड होगा, ये एक रिस्की ट्रेड होगा। बाइंग हमें 19,445 जब तक क्लियर नहीं होता, वहाँ उससे पहले हमें कोई बाइंग नहीं करनी है। जब 19,445 क्लियर होगा तब हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। ये बीच में जो मैंने आपको रेंज बताई है, आप उस रेंज को ट्रेड कर सकते हैं अगर वहाँ कंसोलिडेशन होता है। तो कंसोलिडेशन का जो बैंड है वो 19,420 से 19,355 के बीच में निफ्टी जो है एक कंसोलिडेशन की रेंज बना सकता है, अप एंड डाउन वहाँ कर सकता है। आप उस बैंड में एक स्कैल्पिंग का ट्रेड ले सकते हैं। और दूसरी बात, अब मेरा इंटरेस्ट है एक्चुअली सेल साइड में। तो एग्जैक्टली मुझे कंफर्मेशन कब मिलती है कि जब निफ्टी गो फॉर सेल के लिए रेडी हो जाता है, तो उसके लिए एक लेवल है मेरा, वो निफ्टी का मेरा लेवल है 19,220। जब निफ्टी 19,220 के नीचे ट्रेड होकर के टिक जाएगा, तो मैं सेल साइड की पोजीशन बनाने के लिए कंफर्म हो जाऊंगा कि अब निफ्टी जो है 15 मिनट की कैंडल पे देख लेना है कि निफ्टी 19,220 के नीचे टिक गया है। तो उस कंडीशन में मेरा जो टारगेट होगा निफ्टी का 19,175 का होगा। और 19,175 अगर निफ्टी ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद मेरा जो सेकंड टारगेट रहेगा, और 19,175 के नीचे जाके टिकना चाहिए। तो अगर टिक गया तो मेरा जो टारगेट आएगा वो 19,145 का मेरा टारगेट रहेगा। आज की बात हम 19,145 तक की करते हैं, और ऊपर में हमें बाइंग करनी नहीं है। बाइंग हमें 19,445 के आसपास ही करनी है। कंसोलिडेशन का एरिया जो है वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ निफ्टी और कंसोलिडेशन कर सकता है। और इस सब चीज़ों में एक बात बिल्कुल क्लियर है, अगर निफ्टी डाउन साइड पे 19,220 का लेवल ब्रेक करता है तो बिंदास होकर के सेल करने का है, और अपन बिंदास होकर के सेल करेंगे। और उस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस 19,265 का रहेगा, और 19,265 का स्टॉप लॉस लगा करके हम सेल पोजीशन में बैठ जाएंगे। और हम अपने टारगेट 19,175 और 19,175 अगर ब्रेक होता है तो 19,145 के लिए वेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको रिस्क फ्री ट्रेड मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, मेरा व्यू है। सो गाइस, ये था मंडे के लिए मेरा ओपिनियन। शॉर्ट में बता देता हूँ, 19,445 से पहले कोई बाइंग नहीं करनी है। निफ्टी ऊपर जाता है उसको जाने दीजिए। कंसोलिडेशन का एरिया 19,320 से लेकर के 19,355 के बीच में रह सकता है। अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से निफ्टी नीचे की तरफ जाता है, और नीचे जाते हुए अगर 19,220 का लेवल ब्रेक करेगा, तो हमें एक सेल का सिग्नल मिलेगा, जहाँ पे हम अपनी सेल पोजीशन बना सकते हैं 19,265 का स्टॉप लॉस लगा करके। और हमारा टारगेट 19,175 फिर 19,145 का हमारा टारगेट होगा। और बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। 19,265 से लेकर 19,355 ये 100 पॉइंट का जो बैंड है, इट इज़ नो ट्रेड जोन। सो सिंपल इज़ दैट। हमें इस बैंड में ट्रेड नहीं करना। अगर किसी को स्कैल्पिंग करनी है तो वो समझ सकते हैं 19,320 और 19,355 के बीच में वो अपनी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली सेल साइड में है। और मंडे को ये भी हो सकता है कि मैं वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर बैठूं। मैं ये भी देखना चाहूँगा मंडे को कि बाज़ार की एक्चुअली अब डायरेक्शन क्या होने वाली है, बाज़ार किस तरफ अपनी रेंज बनाने वाला है। तो ये भी एक देखने वाला रहेगा। मे भी आप मान सकते हो कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन वेट एंड वॉच में भी जा सकता है, और हमें शायद कुछ करने का मौका ना मिले। तो ज़्यादा उत्साहित होकर के ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन अगर हम ट्रेड नहीं करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है।
हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे और अपने लेवल्स पे ही ट्रेड करेंगे। सो सिंपल इज़ दैट। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे व्यूज़ और मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दबा करके लाइक कर देना। और लाइक करने के क्योंकि पैसे नहीं लगते। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, नहीं आ रही हैं तो भी लाइक कर दो, पसंद आ रही हैं तो भी लाइक कर दो। इसमें कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। सो गाइस अब वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यही फतेह बुलाते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ऐसे थोड़ा अपना सैम्बा, लव यू ऑल गाइस। जींदे बसते रहो, परमात्मा चढ़दी कला च रखे और सरबत दा भला करे। अपने माँ प्यो की सेवा करो और जींदे बसते रहो एवं ते सरबत दा भला करे परमात्मा। एंड ट्रेडर उत्ते स्पैशल मेहर भरा रखे इन्होंने, क्योंकि बहुत जरूरत है परमात्मा के वोट आसरे की। सो गाइस एक बार फिर गज के फतेह बुलाने, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस तरह अपना सैम्बा, लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।